हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके सर। और आज का हमारा क्लास है सफिक्स एंड प्रेफिक्स। आज हम लोग जानेंगे सफिक्स का क्या काम होता है और प्रेफिक्स का क्या काम होता है। और आज मैंने सफिक्स और प्रेफिक्स में 3 वर्ड लाया है, एन और एंटी। इन तीनों को जानने से पहले मैं सबसे पहले जानूंगा सफिक्स का क्या काम होता है और प्रेफिक्स का क्या काम होता है। ओके, तो प्रेफिक्स का क्या काम होता है? प्रेफिक्स का काम होता है कि वर्ड के आगे ऐसे वर्ड को ऐड कर देना जिससे उनका अर्थ बदल जाए। मतलब वर्ड के आगे वर्ड को ऐड करते हैं, ऐसा वर्ड ऐड करते हैं जिनका उनका अर्थ बदल जाता है, जिनसे उनका अर्थ बदल जाता है। और सफिक्स में क्या होता है? ऐसा वर्ड आता है जो वर्ड के अंत में लग के उनका अर्थ बदल देता है। ये काम है सफिक्स का। अब प्रेफिक्स में क्या होता है कि वर्ड के पहले लगता है, एक नए वर्ड का रखा जाता है जिससे उनका अर्थ चेंज हो जाता है। ओके, तो मैंने 3 सफिक्स और प्रेफिक्स लाया है, 2 सफिक्स यहाँ और एक प्रेफिक्स यहाँ है। देखिए ये 2 सफिक्स का क्या काम है? वर्ड के अंत में लग के, वर्ड के लास्ट में लग के उसका अर्थ चेंज कर देगा। चलिए, ये पढ़ाने के तो मैंने सिर्फ 3 पढ़ा रहा हूँ, पर इस 3 चीज को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप 300 वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको ये 3 वर्ड का जानकारी होना चाहिए कि इनका यूज कैसे करते हैं, इनका वर्ड क्रिएट में कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आप बोल सकते हैं इनके हेल्प से। बस आप 3 चीज को ध्यान से देखिए, ये 3 वर्ड को। ओके, लेट्स सी द वर्ड। देखिए मैंने यहाँ लिखा एक। एक का मतलब होता है दर्द, ठीक है। और सफिक्स क्या करता है कि वर्ड के अंत में, वर्ड के लास्ट में लग के उसका अर्थ बदलता है। तो देखिए पीठ, बैक को आप जानते हैं, और बैक के अंत में लग गया एक, बैक एक, पीठ दर्द, पीठ दर्द। देखिए बैक का मतलब पीठ, उसमें एक लग गया तो पीठ दर्द, बैक एक, ठीक है। देखिए हेड, हेड के अंत में, हेड के लास्ट में क्या लगा दिए? एक, हेडेक। अक्सर ये सुनते हैं बहुत हेडेक हो रहा है, हेडेक मतलब सिर दर्द हो रहा है, ठीक है। तो आदमी को याद तो सिर्फ ये वर्ड, आपको हमेशा ये याद ही होता है, बस आपको नया क्या ये याद करके रखना है, एक। और एक आप लगाते जाइएगा, जिस पार्ट्स में आपको दर्द है उसके आगे आप एक लगा दीजिएगा, उसी पार्ट्स का दर्द को आप जाहिर कर सकते हैं। मान लीजिए दांत में दर्द है तो टूथ एक बोल देंगे, आपको कान में दर्द है तो ईयर एक बोल देंगे, कलाई में दर्द है तो रिस्ट एक कह देंगे। ओके, अगर मान लीजिए कि पेट में दर्द है तो स्टोमक कह देंगे। ओके, स्टोमक एक, ठीक है, बेल एक, ठीक है, इस तरह से हम लोग कहेंगे। उसके बाद देखिए आप कह रहे हैं एन का क्या काम होता है? एन क्या होता है? एन का अर्थ होता है का। जैसे हम कहाँ के? इंडिया के हैं। हम कहाँ के? इंडिया के हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया का है सॉरी, तो उस देश का अगर निवासी को आपको बताना है तो बस आप उस देश का नाम जान लीजिए और उस देश के नाम के आगे एन लगा दीजिए। आप उस देश के निवासी को बता सकते हैं। जैसे मैं इंडिया का हूँ, मुझे बताना हूँ मैं भारतीय हूँ तो आई एम इंडियन। इंडिया के बाद में देखिए, इंडिया के बाद में एन लगा दिया, इंडियन। एशिया के बाद में मैं एशियन लगा दिया, ऑलरेडी यहाँ एशिया में ए होता है तो ऑलरेडी ए है, तब आपको एन ही एड सिर्फ करना, एशियन। ओके, उसके बाद देखिए अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीका का कोई लोग है तो अफ्रीकन, अमेरिका का कोई लोग है तो अमेरिकन, कोई इटली का लोग है और इटली का लोग है तो इटली का लोग का इंग्लिश क्या होगा? इंग्लिश का उसका क्या होगा? कुछ नहीं, इटली के लोग का तो इटालियन, इटालियन। ओके, क्या बोलेंगे? इटालियन कहेंगे। रसिया के लोग हैं तो रसियन कह देंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद करना है, ए एन, इससे याद रखना होगा। ओके, उसके बाद आता है एंटी। ये काफी फेमस वर्ड है, एंटी। एंटी है तो फेमस, पर इसका अर्थ होता है विरुद्ध, किसी का विरोध। आप जिस चीज के विरोध में है, विरुद्ध में है, आप उसके पहले एंटी लगाइए। प्रेफिक्स कहता है वर्ड के पहले ऐड होता है, तो वर्ड के पहले अगर आप ग्रामर पढ़ते तो आपको क्या होता है? सफिक्स और प्रेफिक्स क्लासिफिकेशन करने के लिए कहा जाता है, पर आप वो नहीं सीख रहे हैं। आपको इंग्लिश रीडिंग करना, वर्ड पावर कैसे बढ़ाना वो सीखना है। तो मुझे ये जानना है कि ये सोशल का पहले अगर हम एंटी लगाते हैं तो एंटी सोशल हो जाता है, और सोशल का मतलब होता है समाज, और समाज और एंटी का मतलब होता है विरुद्ध। तो समाज के विरुद्ध, जो समाज के विरुद्ध होता है उसे एंटी सोशल कहते हैं। रिलीजियस का मतलब होता है धर्म, और धर्म के पहले लगा दिए एंटी तो क्या हो गया? धर्म विरुद्ध। जो धर्म के विरुद्ध है उसे एंटी रिलीजियस कहूंगा। ओके, करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार, पर सभी कोई भ्रष्ट नहीं होते हैं तो वो एंटी करप्शन है,
ठीक है, एंटी करप्शन है, ओके, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। अगर कल्चर, संस्कार, ठीक है, संस्कृति जैसा होता है, कल्चर जैसा होता है, उस कल्चर के वो विरुद्ध है तो वो एंटी कल्चर है। तो आपको ये सारा मालूम है। अगर आप 4 जानते थे तो उसमें एंटी आप लगा दिए तो 4 दूना 8 हो गया, ओके। तो अगर आपको इसमें 100 मालूम है तो उसके पहले हम एंटी लगाते हैं तो आप सोच लीजिए 200 हो जाता है। अगर इसमें आपको अगर 50 देश का नाम है, सब में एन लगा देंगे तो आप उसमें एन को आप सीख सकते हैं, एक का आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप घर में जाके 10-10 एग्जाम्पल सब कर लीजिए, बाकी लाइफ में जितने भी आएगा आपको एंटी, एन और एक लगा के उस वर्ड को कंप्लीट कर दीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड क्रिएट कर सकते हैं और आप अपना वर्ड पावर बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको सफिक्स और प्रीफिक्स का भी जानकारी, अभी मैंने 3 ही एग्जाम्पल दिया है। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं, घर में सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये 300 के बराबर है। अभी मैंने आपको सिर्फ 3 वर्ड ला के दिया, सफिक्स और प्रीफिक्स का। अभी आगे क्लास में और भी मैं दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास को एंड करने से पहले आप सभी को सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू एवरीवन, बिकॉज आई हैव रीच्ड माय 100 सब्सक्राइबर इन जस्ट 10 days. That's all. It's happened because all of you. Thank you everyone. Keep supporting because your supporting increase my power to make nice video, nice topic for you. Okay, keep supporting. I will bring nice topic, nice video for you. Okay, we meet next class. Okay, bye bye. Take care.